brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं। आज समस्याएं हमारी जो है महंगाई की है, आर्थिक नीतियां बन रही हैं, उसमें अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। आज सामान्य तौर पर जो मिडिल क्लास था वो भी अब लोअर मिडिल क्लास में आ गया है, और लोअर मिडिल क्लास का परिवार जो है ये गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। प्रदेश में 1.25 साल हो गए हैं सर मोहन यादव सरकार का प्रदर्शन कैसा लगा? बात यह है कि किसी भी सरकार का आकलन साल 1.25 में नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहीं शासन में जो एक निश्चित एक जो प्लान दिखता है विकास का या कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस अपने आप को फिर से खड़ी करने की कोशिश में, जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे, संगठन का कैडर बदला जाएगा, मंथन के दौर में है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप इसको हम तो स्वीकार करेंगे। हमारे संगठन और भाजपा के संगठन में बहुत फ़र्क है। भाजपा का संगठन स्वरूप जो है हमसे आगे है, हम लोग अभी उनसे पीछे हैं। आज अलीराजपुर में है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। सर, अलीराजपुर आप पहुंचे हैं, लेकिन देश भर में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल चल रहा है मुर्शिदाबाद का, उसको लेकर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही हैं ये टीएमसी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पिछला चुनाव भी लड़ी थी, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF, जो कि रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसकी पार्टी है ये, और जिन्होंने कि वहाँ पे जिस प्रकार से MIM एक बीज का उपयोग बीजेपी करती है वोट काटने के लिए, उस तरह के लोग हैं वहाँ। हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की शुरू से जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनके साथ हमारा कभी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि ये जो उन्माद फैलाने वाली जो ताकतें हैं, ये ताकतें जो हैं देश में और एक नफ़रत को बढ़ावा देती हैं। इसलिए जो कुछ मुर्शिदाबाद में हो रहा है, टीएमसी सरकार को, ममता जी को सख्ती से इसको रोकना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वक्फ को लेकर भी काफ़ी बवाल है देश में, पोस्टर भी लगाए गए हैं, आपके भी पोस्टर लगाए गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बात ये कोई नई बात नहीं है। अब अगर सदन में अपनी बात रखना ही देशद्रोह है, तो मैं नहीं समझता कि फिर लोकतंत्र कैसा है। दूसरा, संविधान में साफ कहा हुआ है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जी ने जो प्रश्न पूछा है वो सही पूछा है कि क्या हिंदू ट्रस्ट मंदिरों में कोई गैर हिंदू को नियुक्ति करने के अधिकार आप देंगे, या सिख प्रबंधक समिति में, या जैन धर्म के लोगों के संगठनों में। इसलिए ये जो उन्होंने प्रश्न किया है बड़ा उचित है, और जो टारगेटिंग वो लोग करते आए 2014 से लेकर आज तक, वो न देश के लिए उचित है न संविधान के अनुरूप है। केवल हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं। आज समस्याएं हमारी जो हैं महंगाई की हैं। अब आप पेट्रोल डीजल का ही ले लीजिए, विश्व भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, भाव कम हो रहे हैं, हमारे देश में भाव बढ़ते चले आ रहे हैं।
सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज वही सेंट्रल एक्साइज टैक्स अगर जो 2014 में यूपीए सरकार में था, तो पेट्रोल और डीजल पे 15 से 20 रुपये लीटर तो अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। महंगाई चारों तरफ है। यहाँ के मज़दूर लोग गुजरात मज़दूरी करने जाते हैं। मज़दूरी यहाँ भी गांव में आज 250 रुपये से ज़्यादा मज़दूरी मिल नहीं रही है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खाने का तेल और प्याज, लहसुन, मिर्ची, धना, दाल, अनाज सब महंगा होता चला जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि इसकी चिंता किसी को नहीं है। पूरे देश में जो सेविंग्स रेट थी, बचत होती थी आम आदमी की, उसमें कमी होती चली जा रही है। और पूरे देश में जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं, उसमें अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। आज सामान्य तौर पर जो मिडिल क्लास था, वो भी अब लोअर मिडिल क्लास में आ गया है। और लोअर मिडिल क्लास का परिवार जो है, ये गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। यदि आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, तो पर कैपिटा इनकम भी इस देश की, अगर जो टॉप 10 लोग हैं उनकी पर कैपिटा कम कर दी जाए, तो आज उसके नीचे के लोगों की पर कैपिटा इनकम, जो सबसे गरीब देश हैं, वहाँ हम लोग नज़र आते हैं। बात वही है कि आज विषय है महंगाई का, बेरोज़गारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। अब हम लोगों ने हमारे समय में नीति बनाई थी राइट टू एजुकेशन में, और मेरा भी शिक्षा गारंटी स्कीम हमने लागू की थी। हर किलोमीटर पर स्कूल हमने खुलवा दिए थे। अब धीरे धीरे वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शासकीय स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बढ़ाए जा रहे हैं। इससे तो परिवार को दिक्कत तो आएगी, आने जाने की दिक्कत है, और उसमें जो बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते थे उनमें भी कमी आ रही है। तो ये सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप भी मुझसे 2 ही प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार के करने हैं। एक सवाल और है सर, निशिकांत दुबे हैं, जो उनका एक बयान कल बहुत बड़ा बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध छिड़वा रहा है देश में। बात वही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके मन की बात करे तो ठीक है, और उनकी मन की बात अगर नहीं करेंगे तो गृह युद्ध हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को तो मैं समझता हूँ कि निशिकांत दुबे जी को मैं खूब जानता हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश में 1.25 साल हो गए हैं सर मोहन यादव सरकार के। सरकार का प्रदर्शन कैसा लगा आपको? बात यह है कि किसी भी सरकार का आकलन साल 1.25 साल में नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कहीं शासन में जो एक निश्चित एक जो प्लान दिखता है विकास का, या कुछ बुनियादी सुविधाओं के बारे में, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, रूटीन वे में सरकार चल रही है। अब कई तरह की बातें उनके बारे में भी आती हैं। आप तो केवल भाजपा के नेताओं से खुद पूछ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका परिवार क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस अपने आप को फिर से खड़ी करने की कोशिश में, जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे, संगठन का कैडर बदला जाएगा, मंथन के दौर में है। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप इसको हम तो स्वीकार करेंगे। हमारे संगठन और भाजपा के संगठन में बहुत फ़र्क है। भाजपा का संगठन स्वरूप जो है हमसे आगे है, हम लोग अभी उससे पीछे हैं। जनता में कांग्रेस के प्रति आकर्षण है, एक हमदर्दी भी है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की मदद करती है, गरीब की आवाज़ उठाती है। राहुल गांधी जी ने हमेशा गरीब की बात की, इंदिरा जी ने हमेशा गरीब की बात की है, सोनिया जी ने की। कांग्रेस की नीतियां अगर आप देखेंगे तो हमने लोगों को अधिकार सौंपा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। ये अधिकार किसको सौंपा? आम आदमी को सौंपा। अब धीरे धीरे इन्होंने
जितने भी राइट्स हमने दिए थे वो कम कर चले जा रहे हैं, और ये चिंता का विषय है। इनकी नीतियाँ भी आप देख लीजिए, इन्होंने कॉरपोरेट्स के लिए जिन पर कर्जा ज़्यादा हो गया है उनके लिए NCLT का गठन किया, और NCLT में आप देख लीजिए अनेक ऐसी कंपनियां हैं जिन पर यदि 100 रुपया बकाया है तो 96 रुपये माफ़ होकर 4 रुपये में वो कंपनी बेच दी गई। इसका मतलब ये है कि बैंकों को घाटा, बैंकों का जो आउटस्टैंडिंग था वो राइट ऑफ हो गया, और उस घाटे की पूर्ति करने के लिए उन्हें हर तरह के अलग अलग नियम बना के वसूली वो कर रहे हैं। उसी को अगर देखेंगे तो बड़े बड़े कॉरपोरेट जिनका हज़ारों करोड़ का बकाया था, उसमें 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है इन कैपिटलिस्ट का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का। लेकिन गरीबों का कार्यक्रम चलता है मुद्रा का के जितने भी जिन्होंने कर्जा लिया है, छोटे लोगों, गरीब लोगों ने, छोटे मध्यम व्यापारियों ने, उसमें 1 रुपया भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, मज़दूरों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। केवल चिन्हित बड़े बड़े हज़ारों करोड़ के जिनके बकाए थे वो माफ़ किए गए हैं, और उसकी तो सूची मेरे पास है, आप चाहेंगे तो मैं आपको सूची भेज दूँगा। थैंक यू सर। तो ये थे दिग्विजय सिंह जी, जो महंगाई को लेकर चिंता जता रहे हैं और बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी। चंद्रभान सिंह भदौरिया, अलीराजपुर, MP तक।